Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Genesis Political Science. My name is Pinky Kumari and we are going to understand today's topic in simple easy to understand language. And the topic is from unit 3, that is traditions of political theory, and the topic name is liberalism. Traditions of political theory. Liberalism. Liberalism is a political idea that believes in freedom, individual rights, democracy and limited government control. लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल आइडिया है जो फ्रीडम, इंडिविजुअल राइट, डेमोक्रेसी एंड लिमिटेड गवर्नमेंट कंट्रोल की बात करता है. Now, origins of liberalism, that is first is 17th to 18th century. Liberalism began in Europe during the 17th and the 18th century. लिबरलिज्म की स्टार्टिंग कहाँ होती है? यूरोप में होती है. कब हो रही है? 17th और 18th century में हो रही है. When people started questioning the power of kings and the church. ये वो समय है जब पीपल जो है वो जो किंग होते हैं, जो चर्च होते हैं, उनकी पावर को क्वेश्चन कर रहे हैं. It was influenced by the Enlightenment, a period when thinkers promoted reason, science एंड ह्यूमन राइट. ये वो समय जो पीपल हैं वो एनलाइटनमेंट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं. एनलाइटनमेंट का मतलब होता है उस समय के जो थिंकर्स हैं वो रीज़न, साइंस और ह्यूमन राइट्स की बातें कर रहे हैं. अगर हम की थिंकर्स की बात करें जिसमें सबसे पहले आ रहे हैं जॉन लॉक के बारे में. तो जॉन लॉक जो है उनका टाइम पीरियड है जैसे 1632 से लेके 1704 तक. अब जॉन लॉक क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं सेट दैट पीपल हैव नेचर राइट्स. जॉन लॉक जो है वो नेचर राइट्स की बातें कर रहे हैं. तो नेचर राइट्स किसे कहते हैं? जिसमें आता है लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी. तो नेचर राइट में तीन चीज़ें आ रही हैं, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, एंड दैट गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट दीज राइट. और गवर्नमेंट का ये काम है कि वो इन नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, इसीलिए गवर्नमेंट को बनाई गई है. अगर हम अगले थिंकर्स की बात करें जिसमें आते हैं एडम स्मिथ. एडम स्मिथ का टाइम पीरियड जो है वो 1723 से लेके 1790 तक है. और एडम स्मिथ जो है ही प्रमोटेड फ्री मार्केट एंड कैपिटलिज्म. एडम स्मिथ एक इकोनॉमिक थिंकर है, तो वो फ्री मार्केट और कैपिटलिज्म को प्रमोट करने की बातें कर रहे हैं, arguing that economy should be based on competition and not government control. एडम स्मिथ कहते हैं कि जो इकोनॉमी होती है वहाँ पे कंपटीशन के बेस्ड होना चाहिए, ना कि वहाँ गवर्नमेंट कंट्रोल करें. ना, अब हम क्लासिकल लिबरलिज्म को समझने की कोशिश करते हैं. क्लासिकल लिबरलिज्म का टाइम पीरियड है 18th सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी तक. ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इकोनॉमीज ग्रू एंड न्यू बिजनेसेस एमर्ज. ये वो समय है जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है और इकोनॉमीज बहुत ग्रो कर रही हैं और नए नए बिजनेसेस एमर्ज हो रहे हैं. अगर हम क्लासिकल लिबरलिज्म की बात करें तो क्लासिकल लिबरलिज्म फोकस किन बातों पे करता है? जैसे कि क्लासिकल लिबरलिज्म कहता है लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी. क्लासिकल लिबरलिज्म इस बात को प्रमोट कर रहा है कि इकोनॉमी में कम से कम गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना चाहिए. इसी बात को एक सिंगल वर्ड से कहना हो तो हम कह सकते हैं ये एक लेसीज फेयर का कॉन्सेप्ट है. अगर हम सेकेंड पॉइंट को देखें, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड फ्री ट्रेड. क्लासिकल लिबरलिज्म प्राइवेट प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन की बात कर रहा है और वो फ्री ट्रेड की बातें कर रहा है. थर्ड, मोर पॉलिटिकल फ्रीडम लाइक वोटिंग राइट्स फॉर मोर पीपल. तो यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे हम अधिक से अधिक पॉलिटिकल फ्रीडम की बात कर रहे हैं, जैसे कि वोटिंग राइट्स बहुत ज़्यादा लोगों को मिलना चाहिए. लेकिन पहले ऐसा क्या होता था, बट मोस्टली फॉर वेल्दी मैन एट फर्स्ट. लेकिन जब टाइम फेज हो रहा था तो मतलब कि वोटिंग राइट्स मोस्टली पहले वेल्दी पीपल को ही दी गई थी. अगर हम थिंकर्स की बात करें कि कौन क्लासिकल लिबरलिज्म में आ सकते हैं थिंकर, तो हम जैसे इसमें बात कर सकते हैं कि जेरेमी बेंथम. जेरेमी बेंथम जो है उनका टाइम पीरियड है 1748 से लेके 1832 तक. उन्होंने मतलब ही डेवलप द आइडिया ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. वो यूटिलिटेरियनिज्म की बातें करते हैं विच सीज दैट गवर्नमेंट शुड क्रिएट लॉस दैट ब्रिंग द मोस्ट हैप्पीनेस टू द मोस्ट पीपल. तो जेरेमी बेंथम है, उन्होंने कहा था कि यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को वो पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे मोस्ट लोगों का वेलफेयर हो, जैसे कि मोस्ट हैप्पीनेस टू द मोस्ट पीपल, वो इस बात पे फोकस करता है. अगर हम एक प्रॉब्लम की बात करें जो क्लासिकल लिबरलिज्म में रिलेटेड है, जैसे कि क्लासिकल लिबरलिज्म हेल्प द इकोनॉमी ग्रो बट लेट द पुअर वर्किंग कंडीशन, चाइल्ड लेबर एंड इनइक्वालिटी. क्लासिकल लिबरलिज्म में इकोनॉमी तो ग्रो हो रही है लेकिन
क्या हो रहा है, जो वर्कर्स हैं उनको पुअर वर्किंग कंडीशंस में काम करने पड़ रहे हैं, चाइल्ड लेबर हो रहा है, एज वेल एज इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं इसकी वजह से आ रहा है। ना, मॉडर्न लिबरलिज्म की बात करते हैं। मॉडर्न लिबरलिज्म जो है वो लेट 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में आ रहा है। As societies industrialize, people realize that too much economic freedom led to exploitation and inequality. जैसे जैसे सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइज हो रही थी, लोगों को ये रियलाइज हुआ कि जो ये इकोनॉमिक फ्रीडम है इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेशन और इनइक्वालिटी आ रहा है। सो मॉडर्न लिबरलिज्म आर्ग्यू दैट द गवर्नमेंट शुड, अब मॉडर्न लिबरलिज्म कहता है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इस कंडीशन में। पहला, प्रोटेक्ट वर्कर्स बाय सेटिंग मिनिमम वेजेस एंड बेटर वर्किंग कंडीशन, कह सकते हैं कि मतलब कि कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का ये काम है कि वो मिनिमम वेजेस को सेट करे जिससे कि लेबर का या वर्कर का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, उनको बेटर वर्किंग कंडीशन मिले काम करने के लिए। सेकेंड पॉइंट, रेगुलेट बिजनेसेस टू प्रिवेंट मोनोपोलीज एंड करप्शन, गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए बिजनेसेस को समय समय पे जिससे कि करप्शन को और मोनोपोली को रोका जा सके। थर्ड पॉइंट, प्रोवाइडेड वेलफेयर लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड सोशल सिक्योरिटी, ये गवर्नमेंट का काम है कि वो वेलफेयर प्रोवाइड करेंगे अपने सिटीजन्स को, जैसे कि हेल्थ केयर फैसिलिटी हो गई, एजुकेशन हो गया या सोशल सिक्योरिटी हो गई। अगर हम इसमें की थिंकर्स की बात करें जो मॉडर्न लिबरलिज्म से रिलेटेड है, तो पहला है जॉन मेनार्ड केनीज। जॉन मेनार्ड केनीज है, उनका जो टाइम पीरियड है वो 1883 से लेकर 1946 है। और वो कहते हैं, he said that during economic crisis government should spend money to create jobs instead of letting the market fix itself। मतलब कि जब इकोनॉमिक क्राइसिस होती है तो गवर्नमेंट का ये काम है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब को क्रिएट करे, उस पर वो मनी को स्पेंड करे, ये नहीं कि मार्केट के ऊपर छोड़ दिया कि मार्केट अपने आप सब करेक्ट कर देगा। अगर हम दूसरे थिंकर की बात करें जैसे कि जॉन रॉल का टाइम पीरियड 1921 से लेकर के 2002 तक है। ही आर्ग्यू दैट गवर्नमेंट शुड इंश्योर फेयर अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन एंड नॉट जस्ट प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी राइट्स। जॉन रॉल कहते हैं कि गवर्नमेंट का काम है कि वो सभी को फेयर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे, ये नहीं कि सिर्फ प्रोटेक्ट करे प्राइवेट प्रॉपर्टी को, ये नहीं कि सिर्फ वो प्रोटेक्ट करे प्रॉपर्टी राइट्स को। अगर हम एक प्रॉब्लम इससे रिलेटेड देखें जैसे कि सम क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट टू मच गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन द इकोनॉमी रिड्यूसेस इंडिविजुअल फ्रीडम। तो कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट अगर हो जाता है इकोनॉमी में तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडिविजुअल की जो फ्रीडम होती है ना वो रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट, न्यू लिबरलिज्म, इसका टाइम पीरियड है लेट 20th सेंचुरी से लेके प्रेजेंट। By the 1980s, some leaders like Margaret Thatcher in the UK and Ronald Reagan in the USA believed that government were too involved in the economy. तो 1980s और 1980s तक जो लीडर्स होते हैं जैसे कि मार्गरेट थैचर हो गई, जो यूके की होती हैं, और रोनाल्ड रिगान हो गए जो कि यूएसए के हैं। तो उन्होंने इस बात में बिलीव किया कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में इंटरफेयर कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमें इसे रिड्यूस करने की ज़रूरत है। दे प्रमोटेड न्यू लिबरलिज्म विच, तो उन्होंने न्यू लिबरलिज्म एक नया कॉन्सेप्ट उसे प्रमोट किया। अब न्यू लिबरलिज्म किस बात पे फोकस कर रहा है, जैसे फर्स्ट, रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर बिजनेसेस। ये मतलब न्यू लिबरलिज्म कहता है कि गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस कम होना चाहिए बिजनेसेस के ऊपर। सेकेंड, लोअर टैक्सेस एंड प्राइवेटाइज इंडस्ट्री, गवर्नमेंट को टैक्सेस कम करने और जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको प्राइवेटाइज करना है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपने बर्डन को रिड्यूस कर रही है। थर्ड, इनकरेज ग्लोबल ट्रेड एंड फ्री मार्केट, गवर्नमेंट को ग्लोबल ट्रेड को प्रमोट करना है, फ्री मार्केट को प्रमोट करना है ना। अगर लास्ट, हाउएवर क्रिटिक्स से दैट न्यू लिबरलिज्म इंक्रीज इनइक्वालिटी, क्रिटिक्स का मानना है कि न्यू लिबरलिज्म की वजह से कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी बढ़ गई। मेकिंग दी रिच रिचर वाइल कटिंग सपोर्ट फॉर दी पुअर, जो रिच थे वो तो रिचर हो गए लेकिन जो पुअर थे और जिनको पहले गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता था वो भी कट होने लगा, रिड्यूस हो गया। अगर हम की थिंकर्स की बात करें जो न्यू लिबरलिज्म में आते हैं, जैसे कि पहला है फ्रेडरिक हियर। फ्रेडरिक हियर का टाइम पीरियड देखें तो वो 1899 से लेकर 1992 तक है, और उनकी एक बुक है जिसे हम कहते हैं द रोड टू सर्फडम, जो 1944 में पब्लिश हो रही है। एंड आर्ग्यू दैट टू मच गवर्नमेंट कंट्रोल लीड्स टू डिक्टेटरशिप, वो कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा अगर कंट्रोल होता है तो वो कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप को लीड करता है।
सपोर्टेड फ्री मार्केट एंड मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन। जो फ्राइडे किया क्या उन्होंने फ्री मार्केट को सपोर्ट किया है और कहीं ना कहीं मिनिमल गवर्नमेंट होना चाहिए, वो उसकी बात करते हैं। अगर हम सेकंड थिंकर की बात करें जो कि मिल्टन फ्राइडमैन है, जिनका टाइम पीरियड 1912 से लेके 2006 तक है, तो वो भी ऐसी ही बातें करेंगे, न्यू लिबरलिज्म जैसे फोकस करता है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए, बिलीव दैट गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन द इकोनॉमी, वो भी बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट को इकोनॉमी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सेकंड, प्रमोटेड प्राइवेटाइजेशन, लोअर टैक्सेस इन रिड्यूसिंग वेलफेयर प्रोग्राम, इन्होंने भी कहा कि हमें प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करना चाहिए, टैक्सेस को कम करना चाहिए और जो वेलफेयर प्रोग्राम है उन्हें रिड्यूस करना चाहिए। इन्फ्लुएंस लीडर्स लाइक रोनाल्ड रिगान एंड मार्गरेट थैचर, हम कह सकते हैं कि जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, तो रोनाल्ड रिगान और मार्गरेट थैचर जैसे जो लीडर थे वो मिल्टन फ्राइडमैन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे ना। थर्ड, रॉबर्ट नॉजिक के बारे में जानते हैं, जिनका टाइम पीरियड जो है वो 1938 से लेके 2002 तक है। इनकी एक बुक है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, जिसका जो टाइम पीरियड है ये कब पब्लिश हो रहा है, वो 1974 है। ही आर्ग्यू दैट गवर्नमेंट शुड ओनली प्रोटेक्ट बेसिक राइट एंड नॉट इंटरफेयर इन द इकोनॉमी। तो रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है ना उसे उन्हें ये शुड मतलब गवर्नमेंट शुड ओनली प्रोटेक्ट, उन्हें सिर्फ बेसिक राइट को प्रोटेक्ट करना है, ना कि इकोनॉमी में इंटरफेयर करना है। नाउ अब आगे पढ़ते हैं। जैसे न्यूलिबरलिज्म बिकेम डोमिनेंट इन दी 1980s, तो हम देख सकते हैं कि न्यूलिबरलिज्म 1980s और 1990s में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है, फोकसिंग ऑन फ्री मार्केट, प्राइवेटाइजेशन, रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल। तो ये बात कर रहा है कि हमें कैसे फ्री मार्केट को प्रमोट करना है, प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करना है और गवर्नमेंट के कंट्रोल को रिड्यूस करना है। हाउएवर इवेंट्स like the 2008 financial crisis have led criticism that it increases inequality and weaken the social protection। लेकिन जो 2008 में इवेंट हो जाता है, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, तो उसकी वजह से एक क्रिटिसिज्म हो गया कि मतलब कहीं ना कहीं मतलब न्यू लिबरलिज्म ने इंक्रीज किया है इनइक्वालिटी को और इसने वीकन किया है सोशल जो प्रोटेक्शन था। कंक्लूजन देख लेते हैं। Liberalism has evolved from focusing only on individual freedom to government support for social justice। Liberalism evolve हुई है, पहले वो individual freedom की बात करती थी, हम कह सकते हैं ये concept classical liberalism से related है। अब वो government support की कैसे वो social justice को promote करेगी, government का क्या क्या involvement होगा, तो उसका हम क्या कहते हैं, modern liberalism कहते हैं। Today debate continue over how much government should regulate the economy while still protecting freedom। अभी भी ये डिबेट होता है कि गवर्नमेंट को कितना इकोनॉमी को रेगुलेट करना है और उसे एट द सेम टाइम फ्रीडम को भी प्रोटेक्ट करे रखना है। थैंक यू। सो आज हमने देखा कि हम कैसे एक सिंपल तरीके से इस टॉपिक को हमने समझा है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। गिव अ लाइक, टेल मी योर थॉट्स इन द कमेंट and don't forget to subscribe the channel, hit the bell icon so you never miss our easy explain learning videos. Thank you.